महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। ये केवल कोई मेला नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां लोग इस नियत से आते हैं कि पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके पाप खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी नदी के शांत पानी में एक अजीबोगरीब घटना होती है, जिसके चलते पानी की लहरें अचानक बहुत तेज हो गईं और लहरों के बीच से निकला एक बहुत बड़ा सांप। ये सांप इतना बड़ा था कि जिसने भी इस सांप को देखा उसकी सांसें थम गई, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी मौजूद थे उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। सांप का पूरा शरीर चमचमा रहा था, उसकी आकृति अन्य सांपों से थोड़ी अलग थी। इस सांप को देखकर हर कोई मौन रह गया और ये सोचने लगा कि क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या फिर भगवान का करिश्मा। इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के अध्याय में एक ऐसा चैप्टर जोड़ दिया जिसे वहाँ मौजूद कोई भी शख्स कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ अपने पाप को धुलने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के मन मोह लेने वाले नजारे को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि महाकुंभ मात्र एक मेला नहीं है, बल्कि इसका नाता भारतीय संस्कृति और आस्था से बहुत गहरा है। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यहीं पर कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे और अपने पापों को धुल रहे थे। घाटों पर मंत्र उच्चारण, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरीके से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक यहाँ संगम के बीचों बीच एक अजीब घटना हुई। नदी की शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची। इस हलचल को देखकर स्नान करने आए सभी श्रद्धालु चौंक गए। श्रद्धालुओं ने देखा कि पानी के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे पानी के बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई तकरीबन 30 फीट थी। यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने ऐसा सांप पहली बार देखा था। सांप के शरीर पर एक अजीबोगरीब चमक थी, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सांप के शरीर पे कई सारी धाराएं थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये धाराएं गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं हैं। ये दृश्य इतना अजीब था कि जिसने भी इस नजारे को अपनी आंखों से देखा वो वहीं थम गया। लोग एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि ये शेषनाग है, भगवान विष्णु का वाहन, तो कोई इसे चमत्कार कहने लगा। तभी कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ श्रद्धालुओं ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सांप बहुत बड़ा था, पर इसके बावजूद भी वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वो धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये केवल और केवल यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हो। जब इतना कुछ हो रहा था, तभी एक बूढ़े साधु सामने आते हैं और वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से कहते हैं कि ये कोई आम सांप नहीं है, ये भगवान का संदेश है। शायद ये हमें बता रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्र मुक्त हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में स्नान करता रहा और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। सांप के जाने के बाद श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर ये सांप कौन था और कहां से आया था। लेकिन संगम के किनारे पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि ये कोई चमत्कार है। ये घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई, बल्कि उन्हें ये भी बताया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं। ये घटना हमें एहसास दिलाती है कि कभी कभी प्रकृति और भगवान कुछ ऐसा करते हैं जो हम इंसानों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये एक दिव्य संदेश था या महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।